जिसको कुकिंग नहीं आती है वो कुक तो बन नहीं सकता, जिसके पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं है सिचुएशन को सोचने के लिए और वो हंसी मजाक वाला मीम बनाने के लिए, तो क्या करेगा बंदा? तो दूसरा कुछ कर लेगा, जॉब 9 to 5 वो एक ऑप्शन है, वो लास्ट ऑप्शन है। एक और दूसरा बात होता है कि जब पॉपुलर हो जाता है क्रिएटर तो बहुत सारे लोग हाय लो बोलने लग जाते हैं, बरोबर है वो है तो, ना? कैसा लग रहा है आपको कि वो नियति का खेल रहे थे। 1700 से 1 लाख जब हुआ तो डीएम भरने लग गया। पापा का कृपा है, दैट्स इट। बाप्पा कृपा ठीक है, लेकिन दोस्तों यारी, लड़कियां, लड़के, ये सब सोचो एक पिक्चर की वजह से लोगों की बातें शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से तो यार आप 3 महीने पहले की फोटो लो, है महेंद्र सिंह धोनी हम सबका हीरो, वो प्लेन में क्या कर रहा है? वो कैंडी क्रश खेल रहा है। मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ जाती है कि यार तुम हर बात फोन पे लगे रहते हो। मेरा बेटा आके पूछता है आप काम कर रहे हो या फिर आप गेम खेल रहे हो? क्योंकि सच्चाई ये हो गई है कि हम सबका, हर किसी का एक ऐसा मतलब इनसेपरेबल दोस्त बन चुका है, वो है सोशल मीडिया एंड फोन। फोन ट्रैप्ड। और लोग मुझसे पूछते भी, चलो ठीक है तेरा तो एक्सक्यूज है, कई बार तू पैसे भी कमा लेता है इससे, लेकिन बाकी सब लोग क्या कर रहे होते हैं? आज राज और किरण मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, 2 ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका काम ये है, जो ये काम से पैसा कमाते हैं। और मैं सोचा एक अलग व्यू पॉइंट भी दे देते हैं कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं यार तू क्या कर रहा है, तो वो कहता है भाई मैं तो पैसा कमा रहा हूं, तू क्या कर रहा है? राज, किरण, थैंक यू सो मच शो पर आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। वेलकम। लेकिन ये जो सच्चाई है, ये आपकी भी शुरुआत ऐसी हुई होगी जब आपके माँ बाप बोलते थे भाई क्या कर रहा है यार, कुछ काम धंधा कर ले, और अब जब धंधा ये बन गया है तो आप बाकी सब पर हंसते होंगे, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि एक्चुअल में करना क्या है किसको। करेक्ट। सबका अलग अलग ये रहता है कि कोई एंजॉय के लिए करता है, कोई पैशन फॉलो कर रहा है, करेक्ट, और जो कुछ नहीं करता वो टाइम पास में करता है। वो 95% लोग हैं। ये खो गए हम कहाँ। एक ऐसी पिक्चर थी जो बोल रही थी कि भाई जो सोसाइटी में जो चल रहा है वही दर्शा रहा है। आपका अगर फोटो आता है, आपके साथ भी होता होगा, लाइक्स अगर थोड़े कम आ जाए आप चेक करोगे कंटेंट कैसा है। बाकी सब लोग अलग प्रॉब्लम में चले जाते हैं कि भाई मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे लग रहे हैं, जिम में अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसमें ये जो बीमारी है, एक ये जो बीमारी है कि दूसरे लोग जब तक बोलेंगे नहीं तुम अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो, तो हम क्या करें, ये सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? पहली बात तो ऐसा सोचना ही गलत है। हाँ, खुद के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है या किसी के बोलने से बजाय खुद को ही ध्यान दे, आईने पे देखना चाहिए कि बाबा हाँ मैं सुंदर दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। बट यार सच्चाई में ऐसा होता नहीं है ना। होता नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है। करेक्ट। तो आपके हिसाब से आप बहुत अच्छे दिख रहे हो और आते हैं 100 लाइक, तो मतलब इसका क्या है? क्या है? वो भी तो 100 बहुत आपने ज़्यादा बोल दिया, जरा मार्जिन आपका थोड़ा ज़्यादा है, हमारा कम है थोड़ा सा। तो ठीक है, लेकिन इसका एडिक्शन भी बहुत, मतलब तो यूज़ तो करना चाहिए सोशल मीडिया, उसके हिसाब मतलब उसके बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया खाली नाम के लिए थोड़ा बहुत है, पर बाकी का जो देख रहा हूँ ना मैं, कि जैसे ही किसी का लाइव आप देख रहे हो और जैसे ही वो एंड हो जाता है एंड यू स्क्रॉल डाउन, यू सी न्यूडिटी देयर। हाँ, वो ज्यादा है, और वो सब ज्यादा दिख रहा है, और डिपेंड करता है। और पता है पहले लोगों को लगता था कि यही सब ऐसा दिखता होगा, लेकिन नहीं, अब सब ऐसा ही कर रहे हैं। सब वही आता है। अगर एक वीडियो वैसा देख लिया तो वही दिखेगा, और एक्चुअली वो सामने वाला भी अगर ऑप्शन दे रहा तो अपने ऊपर चॉइस रहता है कि वहाँ पे जाना, वो लाइव देखना है या नहीं है, वो अपने ऊपर है ना। आप जाओगे तो ये तो आपको भी बहुत ट्रबल करता होगा। आपके पास जो ब्रांड्स भी आते हैं वो एंगेजमेंट चेक करते हैं, वो बोलते हैं कि भैया क्या चल रहा है, और इस दलदल में तो हम सब फंसे हुए हैं। तो क्या फ्यूचर के लिए क्या लग रहा है, क्या लगता है आप जैसे क्रिएटर्स को भी? आप बड़े क्रिएटर हो, आपके पास बड़े फॉलोअर्स हैं, आपने एक अच्छा रीजनल कंटेंट पकड़ रखा है, लेकिन कई बार आपको लगता होगा ना इसका भी एक बबल है, क्योंकि पहले क्या था, 3-4 साल पहले एंगेजमेंट बहुत सारे लोगों की हाई आती थी, अब बहुत लोगों की नहीं आती है। मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पर। अभी डिपेंड करता है कि व्हाट यू आर गिविंग टू द पीपल, डिपेंड करता है कि आप क्या अलग दे रहे हो। करेक्ट। तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि सेम नहीं रहेगा, अभी डिफरेंट हो जाएगा, 1-2-3 साल में सब अलग हो जाएगा। आपको भी चेंज करना पड़ेगा, आपको लगता है कि नहीं? चेंज करना पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा। बट जिसकी अभी जिसको डांस नहीं आता है वो डांसर तो बन नहीं सकता ना। हाँ, बरोबर। जिसको कुकिंग नहीं आती है वो कुक तो बन नहीं सकता, जिसके पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं है सिचुएशन को सोचने के लिए और वो हंसी मजाक वाला मीम बनाने के लिए, तो क्या करेगा बंदा?
तो दूसरा कुछ कर लेगा, जॉब 9 to 5 वो एक ऑप्शन है। वो लास्ट ऑप्शन है। बट क्या लगता है ये आपके दोस्तों में कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया जहाँ पे बहुत ज्यादा अंदर घुसा हुआ है लड़का और कुछ हो नहीं रहा है, उससे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, लोगों को एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब इसको सोशल मीडिया को यस, और चीजें जो वो कर रहे हैं, जैसे फोन पर कर रहे हैं, ये चीजें बना रहे हैं, कुछ लोगों के तो फॉलोअर बढ़ जाते हैं, कुछ लोग क्या आ जाते हैं, लेकिन जिसका नहीं हो रहा है, कुछ 2-3 साल से लगा हुआ है। डिपेंड करता है वो क्या कर रहा है, मतलब नहीं, आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल में किसी का हुआ है ऐसे कभी? कंटेंट क्रिएशन, हाँ, मेरा खुद का मेरा हुआ है, इसका हुआ है। मेरा तो ये मैं अभी भी फील कर रहा ये हूँ 5 to 6 ईयर से कर रहा हूँ मैं। रियली? मैं 3.5 ईयर से कर रहा था, तब जाके मुझे अभी लास्ट मतलब ईयर से यहाँ वहाँ जो जाने की जरूरत नहीं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है ये। कई एक्सपीरियंस है। तो एंग्जाइटी तो बहुत होती बहुत, होगी हाँ यार। बहुत होती है। कभी कभी लगता है कि ये अभी बंद कर देना चाहिए, घर से ऐसा भी भी लग, जैसे बोला कि बहुत एंजाइटी होती है, हो जाता है कभी कभी लगता है कि बंद कर दो, एक 7 दिन के लिए ध्यान ही ना दो, ऐसा भी हो जाता है। अब दूसरा कुछ प्लान जैसे कि बैकअप में हाँ, कुछ दिमाग में अब रखा है, क्योंकि 5-6 इयर्स के बाद ये तो लंबा टाइम है यार। लंबा टाइम है बराबर। तो फिर क्या 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 सोच के आप आगे बढ़ते रहते हो यार? मैं सोचता हूँ कि एक प्रोफेशन के साथ, पैशन के साथ एक प्रोफेशन भी रखना चाहिए करेक्ट। लाइफ में, जो मैं रखता हूँ, ओके। और मैं उसी के साथ चल रहा हूँ, दोनों को संभाल के। बट वेट कर रहे हो कि यहाँ पे एक वेट बारी के टेक यहाँ ऑफ पे हो जाए हो कि जाए वहाँ पे बस, मैं दूसरा क्योंकि छोड़ मेरा दूँ। आफ्टर ऑल मेरा पैशन, मेरा एक लास्ट स्टेशन वही है, मेरा पैशन। प्रोफेशन इसीलिए क्योंकि अपना रोजी रोटी चलना चाहिए, अपने को सर्वाइव तो करना है मुंबई में, तो उसके लिए तो वो प्रोफेशन काम आएगा, लेकिन पैशन बाद में। बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पुराने जमाने में जैसा था कि 4-5 साल पहले, मैं तो पुराना जमाना ऐसा बोल रहा हूँ, बट बिफोर कोविड जब टिकटॉक था, बड़ी जल्दी वीडियो बन जाता था। अब जो है ना, ये करंट सोशल मीडिया में काफी मेहनत करनी पड़ती है बनाने के लिए, ऐसे इतनी इजीली बन नहीं जाता है। और अगर आप आसानी से ऐसे कुछ बनाओगे तो लोग देखेंगे नहीं, लोगों को चाहिए कि कुछ मेहनत किया हो। एक्चुअली वो टाइम ऐसा था कि हर इंसान के पास वो तब वक्त था, करेक्ट देखने के लिए भी, जो कैसा भी रहे, अच्छा रहे बुरा रहे, फिर भी देखते थे लोग। आपका भी मतलब कि 3.5 साल आप बोल रहे हो, बहुत है। तो इसी टाइम के बीच में ही ये सबका टेक ऑफ हुआ है। टेक ऑफ हुआ, हाँ बराबर। बराबर, मतलब उस टाइम के बीच में मैं तो जॉब भी कर रहा था। और जॉब छोड़ दिया? जॉब छोड़ दिया मैंने, लास्ट ईयर छोड़ा। बहुत बड़ा डिसीजन लिया इसने। तो अभी ये मैं जानना चाहता हूँ, ये रियलिटी जानते हैं लोग, जब देखते हैं ना सोशल मीडिया पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, आई लेफ्ट माई जॉब एंड ट्रैवल वर्ल्ड फॉर 4 years। तो मैं ये देखना चाहता हूँ 5th ईयर में क्या हुआ, या फिर मैं जानना चाहता हूँ कि कितना बचा है। और हर कोई सिंगल तो होता नहीं है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। बराबर। तो आपने इसके बारे में, मतलब वो जॉब छोड़ने का जो दिन था वो कैसे हुआ? मतलब कि क्या कोई अर्निंग आ गई थी, कुछ ब्रांड आ गए थे उसकी वजह से? नहीं, तभी तो मेरे लास्ट ईयर कितना 1400-1700 समथिंग फॉलोअर्स थे। छोड़ दिया जॉब? तभी छोड़ दिया, मतलब वो हेक्टिक हो गया था, एकदम त्रास दे रहे थे जॉब में। जो एक सर था मेरा, हाँ, सीनियर था, तो वो परेशान करने लग गया था। अच्छा। तो एक लिमिट तक सहन किया मैंने, वो बाद में मेरे सहन शक्ति के बाहर गया। हाँ, वो मैं बट डर नहीं sorry लगा? हाँ, डर लगा। वो घर वाले क्या बोलेंगे ये सोच रहा था। हाँ। ऐसा नहीं कि कुछ टेंशन नहीं था, बहुत टेंशन था। पर फिर बाद में ऐसा भगवान के सामने देखा, छोड़ रहा हूँ। उसने बोला छोड़ दे, मैं देख लूंगा। और फिर विद इन अ ईयर मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। और फिर थोड़ा फार ऐसा इनकम आने का शुरू हो गया, पापा की कृपा से। हाँ, बट अभी भी ऐसा लगता है कि अभी 1 ही साल में इतना कुछ हो गया है, मतलब अनबिलीवेबल है। और ऐसा नहीं है कि ये लॉकडाउन में हुआ है, 1 साल में हम लोग फ्री हैं, बाहर जा रहे हैं। मतलब वो लॉकडाउन जैसा घर में बैठ के नहीं था। हाँ, तभी अलग था, अभी लोग और बाहर भी जा रहे हैं। अभी अलग है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या रहता है? जैसे पहला वो एक पड़ाव होता है ना, 1 लाख क्रॉस हो गया है, उसके बाद सामने देखते आ रहे यार इसका तो 1 मिलियन है, इसका तो ऐसा है, इसका वैसा है। तो ये इसको कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग कि उसका और लोग बोलते हैं कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, मैं उधर नहीं ध्यान देता हूँ, मैं मेरे पे ध्यान देता हूँ। अच्छा, हर बार? हाँ, मेरा ऐसा ही रहता है कि पहले खुद पे ध्यान देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वो दूसरे का देख देख के कितने दिन तक झेलेगा? वो त्रास होते ही रहेगा, खुद को ही होएगा, दूसरे को थोड़ी होएगा। सबसे ये मैं सोचता हूँ 3-4 जो टॉपिक्स आपके दिमाग में ऑलवेज रहते हैं कि यार ये मेरे को खुश रख सकता है। अभी जैसे बोला कि कुछ दिन के बाद चेंज करना पड़ेगा, तो तुम दोनों की स्ट्रेंथ्स क्या है? क्या आपने बैकअप में ऐसा रखा हुआ है जैसे कि नई डिलीवरी कुछ पैदा कर दी है 6 गेंदों में? सबका अलग अलग है, मतलब मेरा अलग है, इसका अलग है। हाँ, कॉमेडी, इमोशनल, ज्यादा करके मैं कॉमेडी बनाता हूँ। ऐसे ही दुख बहुत है लोगों के आयुष्य में, तो मैं प्रीफर करता हूँ कॉमेडी बनाऊँ। और वैसे आपके साथ भी देख के ऐसा लगता है बड़ा सीरियस है आप हैं? ऐसा सीधा बैठ के ऐसा लगता है एकदम। अभी जैसे मंत्रालय में कोई बैठा ना, हाँ बोलो क्या चाहिए आपको, क्या सिग्नेचर मारना है कि नहीं? हाँ, आपका हो जाएगा। कौन ऐसा क्रिएटर है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, जिसको आपको लगता है कि यार
ये बंदा जो है ना एकदम रिलैक्स रहता है और ये जो काम करता है ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम नहीं करता है, जिसको आपने स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कोई इंस्पिरेशन तो बनता ही है। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों का भुवन बाम इंस्पिरेशन बना था, उसने जाके कुछ कर दिया, उसका एक बिजनेस मॉडल जो बना है वही लोग करना भी चाहते हैं। आप लोग का कौन तू बोल सकता है? मेरा तो फोकस इंडियन है। अच्छा, फोकस इंडियन। तो क्या पसंद आया था आपको और क्या ऐसा लगा था कि उसकी भी जर्नी, अब तो खैर फोकस इंडियन की जर्नी तो बड़ी पब्लिक भी है उनकी, उन चारों जन मतलब ऑरेंज जूस गैंग की जितनी भी जगह हम लोग ने देखी है, मतलब मैं लॉकडाउन के पहले से ही देख रहा हूँ उनको। करेक्ट। सौरभ को एक्चुअली मैं अपने एक पॉडकास्ट पर लेके आया था, ठीक है, और वो तब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था और अभी जैसे कल ही मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा अब तो बड़ा फिट हो गया है बिकॉज अभी वो जिम का जर्नी चालू कर दिया है। मैंने कहा एक दिन तो तू क्रिकेटर भी बन लेगा, तो जितना तेरे को क्रिकेट का जोश है, यू ओनली वांट टू प्ले द क्रिकेट। और बात सही है, इट वाज नॉट, मतलब जब वो पहली बार मिला था वो चारों लोग में से सिर्फ वही एक उस समय बड़ा था। अच्छा। एंड धीरे धीरे 2020 की बात कर रहा हूँ, हाँ बरोबर। तो स्टार्टिंग में वही सिर्फ एक बड़ा था, नील तो अब बहुत ज्यादा बड़े हो गए। तो उसमें भी ये होता है ना, 4-5 लोग के ग्रुप में अगर एक का ज्यादा चल रहा है, हाँ, तो दूसरों का नहीं चल रहा है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं ऐसा नहीं कि होता नहीं है, लेकिन ये जैसा बोला कि ध्यान नहीं देना चाहिए। होता तो है, फर्क तो पड़ता है, लेकिन ध्यान नहीं देना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो एनर्जी आप उस सोच में डाल रहे हो ना, उससे अच्छा वो खुद को डेवलप करने में डालो। Correct. तो बढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, देखने से तो कुछ बढ़ेगा नहीं। करेक्ट। तो इसलिए आपका कोई इंस्पिरेशन था? ऐसा एक बंदे को फॉलो नहीं किया? नहीं, मैंने बहुत लोगों को फॉलो किया है, मतलब जिनको देख, मतलब मेन मतलब ऑरेंज जूस गैंग को ही देख के मैंने चालू किया था। ऐसा नहीं कि नहीं, एक्चुअली मराठी एंटरटेनमेंट में वो बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े बरोबर। और हर कोई ऐसा नहीं है जो क्रैक कर पाया था रीजनल वाला। साउथ में अपन बहुत देखते थे। हाँ। और मेरी दोस्त है गुजरात में, अदिति मेरी एक दोस्त है, वो खाने वाने के लिए बहुत, उसको खाना बहुत पसंद है और वो ट्रैवलिंग बहुत करती है, बट वो भी ऐसा कॉमेडी वाला कंटेंट नहीं बना पाती है और वो मुश्किल होता है क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, राइट? बरोबर। आपका एवरेज कैसा रहता है, मतलब रोज एक आइडिया आया था और आप लोग लिख लेते हैं? हाँ, डेली। अभी इधर आया, कुछ आ गया डोके में, रास्ते में चल रहा हूँ, आ गया। अभी टैक्सी में आ गया था, टैक्सी में आ गया था। आइडिया आ गया था, उधर ही आ गया था। एक जैसे मैंने बोला स्वेटर क्यों भाई, इतना गर्मी में भी क्यों भाई, क्या करूँ, स्टाइल मारने के लिए पहन। मुंबई में कौन सा That's the fact। कोई ना नहीं बोल सकता। तो वो सब छोटे छोटे आइडियाज है, फिर अगर उसको बड़ा करना रहेगा तो बैठते एक साथ हम लोग और लिखते। तो अभी हाँ बोलो। कंटेंट तो आते ही दिमाग में हर टाइम में, मतलब ऐसे ही नहीं कि हम लोग कंटेंट हमारे बाद में ऑब्वियसली, क्योंकि हम भी कंटेंट इंडस्ट्री में इतने साल से, कुछ देर के बाद बोलता हूँ ये फनी लगेगा लोगों को क्या, कई बार ऐसे भी तो दिमाग में रहता है यार कि कैसा कैसा तो लगेगा। ये तुम्हारा ग्रुप कौन होता है? जब लोग फिल्में बनाते हैं तो क्रिटिक्स को दिखाते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं। तुम जो अपना स्केच बनाते हो तो किसको दिखाते हो, कौन है? एक दूसरे को दिखाते हो बस, तेरे को पसंद आया। हाँ, फिर एक ऐसा पर्सन रहता है जिसको मतलब एज अ व्यूअर देखता है, हाँ, फिर उसको पसंद है, फिर डाल देते और ज्यादा सोचते नहीं पसंद है, एक्सपेरिमेंट और जेन्युइन आंसर देते कि हाँ बाबा ये पसंद है, ये वही है। 2-3 ऑप्शन रहते ना, तो इसमें से हाँ ये नहीं, ये वाला अच्छा लगे, इसमें जरा ह्यूमर लग रहा है, हाँ, तो ये डाल दे। 3 टिप्स हमारी पब्लिक को क्या दोगे? मतलब जैसे कि आप लोग जो गुजरते, अभी तो आप फिर भी कई बार गुजरते होगे रात को, जिससे वो लोग इससे दूर रह सके, डी एडिक्शन। जैसे मैं चाहता हूं कि लोग एडिक्टेड ना रहें। आप लोग का तो प्रोफेशन हो गया, इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब ये आपको करना है, जैसे हमें काम पे आना है, आपको कुछ सोचना है, कुछ डालना है, कुछ करना है और वो चलना चाहिए। लेकिन लोगों को डी एडिक्ट करने के लिए, फोन के बंधन से दूर भागने के लिए क्या बोलोगे? फोन के बंधन से अभी कोई दूर नहीं भाग सकता, ये अभी वो बंध चुका है। क्या है वो, सुबह उठते ही फोन से चालू होता है। सुबह उठा फोन, चलो बाथरूम में लेके जाता हूँ फोन, चलो बाहर आता हूँ, अभी रखता हूँ, नहा लेता हूँ, चलो फोन। करेक्ट। तो नहीं हो सकता अभी। हो सकता है कुछ लोग एकदम ऐसा मेडिटेशन वाले है, योगा वाले वो कर सकते हैं। अपन मेरे ऐसे तो नहीं कर सकते, अपना तो काम ही है। गेम में ज्यादा खेलते हो कि नहीं? नहीं, गेम तो मोबाइल में गेम ही नहीं, गेम तो हम लोग खेलते हैं। क्या बात कर रहे हो? कैंडी क्रश कुछ ही चलता? कुछ नहीं, सिर्फ एक्चुअली सिर्फ कंटेंट चल रहा होता है। क्योंकि एक तो पहला डर तो ये था स्टोरेज का। पहला बात तो उधर ही है, बात खत्म। तो पहली बात ये आ जाती है, अरे स्टोरेज, अरे बैटरी, बाकी सब ऐप मिला के वो स्टोरेज फुल हो जाता है, तो बात खत्म, उधर लेने का ही नहीं वो ऑप्शन। अरे बैटरी का क्या करेगा, खत्म। अरे बैटरी हेल्थ 85 पे आ गया, वो शिट अभी। और ये लेने का इंस्टाग्राम पे आते रहते ना, आपका बैटरी हेल्थ कम हो रहा है तो आप ये करो वो करो, तो उसमें और डर लगता है कि और कौन सा ऐप लेना ही नहीं बाबा, जो है उसमें ही खुश रहेंगे। बट कुछ तो लोग ऐसे सुन रहे हो कि जो छोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, हाँ। तो क्या उसके लिए कोई तरकीब है? तुम्हें क्या लगता है? डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। हाँ। जो बच्चे लोग हैं अभी 15-13, अभी तो मतलब मैं 90s किड हूँ, तो हम लोग के पास 98 बॉर्न है। हाँ, मैं 80 बॉर्न हूँ।
तो आप तो 80s हो गए. मैं 70s एक्चुअली 80 बॉर्न हूँ मैं. तो म्हणजे वो कसं तभी के टाइम को फोन नहीं मिलता था. Correct. अभी कैसे हुआ है विदाउट फोन. नो आई वांट डैडी, आई वांट आईफोन, विदाउट दैट आई कांट लिव, आई हैव टू फेस द सोसाइटी डैड, व्हाट टू डू. मग डॅडी घेऊन देतो फोन. तभी अपन ऐसा पप्पा उसके पास है मोबाइल मेरे को चाहिए पाट पढ़ाई कर. तभी नहीं मिलता था. अभी इतना सोपा हो गया है कि नहीं. और कैसे अभी के जो पेरेंट्स है कि उन लोग का कैसा रहता है, वो इसके बेटे के पास है, यही जनरेशन जा रहा है ना अभी आगे. तो क्या अभी क्या होने वाला है? ओ मोबाइल की दुकान वो अच्छा वाला देना. EMI का है. EMI ये फैक्ट है. तो डिपेंड करता है उन लोग क्या देख रहे हो. और आजकल वो जैसे मैंने आपको बोला लाइव एंड करते ही आपको वो दिखेगा. तो वो इस पे कंट्रोल भी नहीं हो सकता आजकल. कंट्रोल नहीं हो सकता. वो चालू ही रहता है. कंट्रोल अपने आप में ही है वो तो उसके आप लिए. एक और दूसरा बात होता है कि जब पॉपुलर हो जाता है क्रिएटर तो बहुत सारे लोग हाय लो बोलने लग जाते हैं, बरोबर है. वो है तो ना. कैसा लग रहा है आपको कि वो नियति का खेल रहता है. 1700 से 1 लाख जब हुआ तो डीएम भरने लग गया. पापा का कृपा है, दैट्स इट. बाप्पा कृपा ठीक है, लेकिन दोस्तों यारी, लड़कियां, लड़के, ये सब लड़की लोग से आपण लांबच राहतो. आपण खरंच ना 350 फूट लांब. हे इथे ना. बस बस. ये fact है. नहीं मेरे को डर लगता है. अच्छा. इसके लिए मैं दूर ही रहता हूँ बाबा. तो किसी कोई डीएम को हाय भी नहीं बोलने का. हाँ, नहीं बोलता हूँ थैंक यू नमस्कार वाला. तुम्हारा मैं भी इसके जैसा लंबा ही रहता है. लंबा रहने का उधर से हाँ अरे मस्त रे ठीक है चलेगा एकदम मस्त लाइक करने का निकल जाने का बस. मेरे को डर लग जाता है जब मैं जिम जाता हूँ. आधे लोग जिम कर रहे होते हैं, आधे लोग जिम सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वीडियो बन सके. हाँ वो भी मतलब पहले उनका वीडियो चालू हो जाता है. हम तो ये कितना टाइम लगा रहे, तो 3-3 घंटे जिम में हो के आते हैं. डे 1 डे 2 डे 3 डे 3 डे 3 लेट से आज नहीं दिखाऊंगा. इधर आया दिख रहा क्या? अरे बिच्छू आया क्या? नहीं अरे बिच्छू अरे नहीं आया रे भाई. आज नहीं आऊंगा. तो वो टाइम लगता है बिच्छू को आने के लिए उनको. कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस कभी हुआ है ऑनलाइन से आप दोनों का? हाँ बहुत मतलब बहुत हुआ है. एक को मुझे ऐसा कमेंट किया, नल्ला बोलना था पर उसने NAL लिख दिया. मैंने बोला भाई स्पेलिंग गलत है. कंप्लीट करून टाक ना. तू NAL परत उसने बोला यार भाई मी डिलीट करतो ही कमेंट कारण का तुझी स्पेलिंग रॉन्ग है परत ये. एक्चुअली लेकिन ये चीज क्या सही रहती है. लोग बोलते हैं ना कि ब्लॉक करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, सिर्फ अच्छे वाले रखो ताकि आप भी खुश रह सको. कुछ लोग स्टार्टिंग में करते हैं, लड़कियां तो बहुत करती है क्योंकि लड़कियों के पीछे तो बहुत ही बेकार कमेंट आते हैं. तो क्या करना चाहिए ऐसे मेंटल हेल्थ के लिए, ये सही रहता है? नहीं वो त्रास होता है बाद में. क्या उसमें से कौन सा भी इशू बढ़ भी सकता है. पता नहीं चलता है कौन सा टॉपिक. अगर वो ज्यादा ही सीरियस हो रहा है तो वो डिलीट ही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से. तो लेकिन नीचे कमेंट्स, गंदे कमेंट डिलीट बेस्ट है ना. बेस्ट है वो अपने जैसे आपने जैसे बोला अभी कि अपने मेंटल हेल्थ के भी अच्छा नहीं रहता है वो. तो वो इसके हिसाब से मैं तो और हम दोनों डिसाइड करते हैं. अभी ये भी कभी पूछते हैं मुझे कि ऐसा बैड कमेंट है, डिलीट कर दे. अगर तेरा ध्यान ज़्यादा जा रहा है और इससे तेरे दिमाग में कुछ असर है तो निकाल दे. और वैसे भी मुझे लगता है कि भारत में लोग थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है. बहुत ज़्यादा. हाँ मतलब हम लोग को कंटेंट डालने में और उसका टॉपिक अगर सामने आया तो सोचने लगे बाबा ये प्रॉब्लम तो नहीं करेगा. तो वो बहुत टाइम लगता है. जैसे अभी आप लोग अगर कोई भी पानी के साथ में फोटो लेंगे, हल्का सा भी हल्का ब्लू हो गया, किसी ने मॉलडीव्स वहां पे लिख दिया तो आप लोग का गड़बड़ हो गया. तो जानबूझ के बोला ग्रीन कलर पानी है, काला पानी है, कहीं और गए हम लोग. मैं तो यही सोच का ही है अपना वर्डी का ही है. बट ये सच है. अभी ऑनलाइन एक्चुअली बहुत स्ट्रेस भी हो जाता है, बहुत ज्यादा बुलिंग भी हो जाता है. ऑनलाइन बुलिंग के बारे में आप लोग का क्या सोच है? अरे मेरे को तो कितनी बार, मैं लास्ट टाइम भी आया था ना यहाँ पे, तभी भी मैं बोला था ये मेरे तीत का गैप है ना. उसके ऊपर से भी अरे भाई 5 का सिक्का खाया था क्या बचपन में? अरे फुटपट्टी चावा था क्या बचपन में? बोला नहीं भाई वो 5 का सिक्का. वो जो जाड़ा वाला था, वाला तो क्या इजीली जाता है, जाड़ा वाला नहीं जाता. तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता है. नहीं भाई सॉरी. अभी वही लोग अभी वो जो अभी ये एस्ट्रोलॉजी चल रहा है जिसके दांत में गैप रहते वो नसीबवान रहते हैं. उनका नसीब खुला रहते हैं. उनका इसका नसीब खुला है अभी ऐसा बोलते हैं. तो उन लोग उसमें भी टैग करते वो बोलते ना तो पैसे वाला होने वाला है. मैं बोला दिख रहा तो नहीं है.
अभी 500 का 4 गड्डी इधर रहेगा रुके यार। रीजनल कंटेंट क्रिएटर जैसे पहले रीजनल सिनेमा के लिए भी ना थोड़ा टाइम था, समय लगा और फिर आ गया, फिर हावी भी हो गया। अब रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ब्रांड्स कैसे बात करते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? मतलब क्या वो बोलते हैं कि मतलब क्या प्राइसिंग कम रहती है? क्लियर प्राइसिंग का तो इतना आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन हिंदी और मराठी कंटेंट में लेकर आप लोग कैसे निगोशिएट कैसे करते हो? कोई बोलता है 5,000, बोलता है नहीं मेरे को 50 चाहिए। नहीं, मैं नेगोशिएट नहीं करता हूँ, मेरे बहन को देता हूँ, वो इंग्लिश है ना, इंग्लिश मेरा वो उन लोग का रहता है, इंग्लिश में बात किया तो कैसा वो ब्रांड्स का कभी कभी रहता रहेगा, डन हो जाता है, स्टैम्प लग जाता है, हाँ बस ठीक है। अच्छा, और आप कैसे करते हो? मेरा तो अभी तक नहीं आया बाबा, अच्छा, बहुत टाइम लगेगा। मैंने भाई ठीक है, जितना पर लगेगा अच्छा उतना, रहता है। हाँ। फूड वाले ना बहुत सारे कोलैब वाले बड़े चालू हो जाते हैं। जब खाने का करते हैं तो फ्री खाना मिल गया, फ्री ये हो गया, हाँ वो वो ठीक रहता है आप लोग के हिसाब से। मुझे लगता है कि कई बार अपने आप को बहुत सस्ता बेच रहे हो। नहीं सही है, सही है ना, खाने को मिल रहा है बहुत है। जो अभी मुंबई में ऐसे नॉर्मल घूमने फिरने को आया तो उसने वही करना चाहिए। करेक्ट। हाँ सही है, मतलब मुझे लगता है कि ये भी एक आर्ट है कि इन्फ्लुएंसर कैसे बनना होता है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ी चीज है वो एक्चुअली। पचाना खूब बड़ी गोष्ट है, अभी क्या इतना बोलूं। टिकट उन लोग खाते हैं, वो पचाना बड़ा बात है। हाँ, करेक्ट। मेरे को ऐसा लगता है वो क्या इजी नहीं इतना, वो शौरमा बिरमा ऐसा। बट आपको वो पूरा नहीं खाते हैं। हाँ। मैं कितने ऐसे फूड ब्लॉगर से मिला, बोला भाई एक बाइट खाया बस रख दिया साइड पे उसका। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ऐसे फूड ब्लॉगर के साथ बाहर गए, हमारे वीडियो के लिए अलग खाना ऑर्डर किया और जो अलग खाना था वो अलग ऑर्डर किया। मैंने कहा ये सही है भाई, ये सही है। और बहुत धीरे खा रहे थे। मैंने कहा थोड़ा और खाओ ना। हाँ हम खा रहे, आप खाओ ना पहले, आप खाओ ना पहले, ऐसे किया। और यही सब मेरी पूरी टीम थी वहां पे, पूरी टीम खा रही थी। फिर मेरे को यही रियलाइज हुआ तो एकदम जबरदस्त था ये मेरा ये जो फोन ट्रैप का ही थॉट था कि देखिए आज हम ऐसे लोगों को इसलिए लेके आए क्योंकि इन्होंने ये अपनी प्रोफेशनल जिंदगी बनाई है। और ये जो क्लियर बात बोली भाई, एक भी गेम नहीं है फोन पे, एक भी ऐसा थॉट नहीं है कि भैया हम टाइम पास करें, क्योंकि लोगों को भी ये दिखाना है कि हम लोग सीरियसली हैं इसके बारे में। हम सबको एक मिस्टर बीस्ट बनना है बाद में जाके। प्लान तो हर किसी का ये होता है, कोई बड़े आदमी भी काम कर रहा होता है, तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल चल रहा है और तुम घर बैठे बैठे टीवी देख रहे हो और वो पैसा बना रहा है। मनी शुड मेक मनी कहना बड़ा आसान होता है लेकिन बहुत मुश्किल है, और ये बहुत ट्राई कर रहे हैं। सो इट्स अमेजिंग। आप लोग के इंस्टाग्राम हैंडल्स बता दो। राजसाइक_2 राजसाइक_2 और नकली क्रिएटर नकली क्रिएटर नहीं है ये, बहुत जल्दी असली क्रिएटर बन जाएगा क्योंकि एक्चुअली तो ये ओजी है। ये 5-6 साल पहले स्टार्ट किया था। हर किसी की जर्नी अलग रहती है और बचपन से हम लोग कछुए और वो खरगोश की कहानी सुनते आए हैं। लास्ट में कौन जीता ना, आपको पता है ना? लास्ट में कछुआ ही जीता। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे लगता है कि लोगों की, आप लोग बड़े चिल्ड हो, बड़े रिलैक्स्ड हो इस मामले में। बहुत सारे लोग बड़े हेक्टिक हो जाते हैं इसमें कि उसका ज्यादा है, मेरा कम है, उसका ज्यादा है, ये कम है। बहुत कम क्रिएटर मुझे मिले आपकी तरह जो हाँ भाई अपन का चल रहा है भाई, चल रहा है। और यही बहुत बहुत बढ़िया चीज है। बड़ी चीज है। वी हैव टू फाइट एंड सी कि आई होप कि मेंटल हेल्थ लोगों का ऐसा रहे। और यंगस्टर्स जैसे इन्होंने भी लास्ट ईयर सिर्फ छोड़ा वो भी क्योंकि सर पानी के ऊपर जा चुका था। ही हैज स्टिल नॉट लेफ्ट हिज जॉब। तो दोनों का ऐसा नहीं है कि जैसे ही अपने थोड़े से बन गया हमने छोड़ दिया जॉब। स्लो एंड स्टडी, नहीं तो भाई बहुत कलेश हो सकता है। मतलब नेक्स्ट लेवल 100% भाई। ऑब्वियसली घर बार में अगर सपोर्ट नहीं गया तो फिर खत्म हो जाएगा। और आज भी इसकी बहन जो है इसके नेगोशिएशन करती है, तो आप समझ लो भाई इसने भी समझा नहीं है कि कैसा पैसा मांगना है, मांगने का बाद में। चलो थैंक यू। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।